हेलो स्टूडेंट्स, आज 16 मई 2021 को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत में चक्रवात तौकते को लेके रेड अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, 1999 में जब चक्रवात उड़ीसा के तट पर पहुंचा तो उस समय स्थिति बहुत भयावह हो गई। लगभग 11,000 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग अपने घरों से बेघर हो गए। लेकिन आज की जो स्थिति है वो काफी बदल चुकी है। आज हमें 4 दिन पहले ही देखिए इतने बड़े डिजास्टर का पता चल जाता है और हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। आज हमारे यहाँ भारत में लगभग 100 एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, इन सभी रीजन पे। आइए एक नजर डालते हैं चक्रवात तौकते के बारे में। देखिए, यह चक्रवात जो इसका तौकते नाम है, यह एक बहुत ही फेमस छिपकली है। गीको, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है गीको, इसके नाम पर पड़ा है। इसकी खासियत यह है कि ये बहुत ज्यादा तेज चिल्लाती है और इसका कलर आप देख रहे हैं, जो शेर का कलर होता है वो इस छिपकली का कलर है ना। तो म्यांमार का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने यह नाम जो है इसी के नाम पर रखा है। लेकिन अगर हम एक नजर साइक्लोन तौकते के बारे में डालें तो यह साल का पहला चक्रवात तूफान है जिसकी दहशत जो है अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। आईएमडी ने 17 मई को यानी सोमवार को यह रेड अलर्ट जारी किया है कि गुजरात में यह विकराल रूप ले सकता है, जहां इसकी हवा की स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है। देखिए, ये जो आप नाम देख रहे हैं, इसके नाम को लेके बहुत अटपटापन सा महसूस हो रहा होगा। देखिए, तौकते जो नाम है ये खुद म्यांमार ने ऐसा रखा है। इसका कारण यह है कि जब 2004 से पहले नाम रखने की कोई प्रक्रिया नहीं थी तो सभी देश, किसी ने ए रख लिया, किसी ने बी रख लिया, किसी ने सी रख लिया, किसी ने डी रख लिया। ये प्रक्रिया चली आ रही थी। अब मतलब एक ही चक्रवात के कई सारे नाम, तो समस्या बहुत होती थी, कंफ्यूजन बहुत होता था। तो 2004 में 8 देशों ने मिलकर क्या किया, एक सूची बनानी शुरू की WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जो ये सारे चक्रवात आते हैं इनकी एक सूची बना लेंगे। हर देश अपने हिसाब से कुछ नाम बता दे कि हम इन चक्रवातों का ये नाम रखेंगे, उस हिसाब से हम एक सूची बना लेते हैं। देखिए, 2004 में जो ये सूची स्टार्ट हुई, ये 2020 में आके इस सूची के जितने नाम थे वो सारे खत्म हो गए। जो आखिरी नाम था अम्फन, वो थाईलैंड का था, जो पिछले साल चक्रवात आया था उसी से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस बार जब ये अप्रैल में ये नई सूची तैयार की गई तो पहले 8 देश थे, अब इसमें 5 और देशों को जगह दे दी गई है। तो अब कुल 13 देश हो गए हैं। आप देख रहे हैं दिन पर दिन जैसे इसमें आप 5 देशों की संख्या बढ़ गई, वहां पर चक्रवात बढ़ गया। अब चक्रवात मतलब वहां पर आराम से पहुंच ही रहा है और देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर सूखा बढ़ रहा है, बाढ़ बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। देखिए, नामकरण की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस हिसाब से चलती है। जो ये आपको कॉलम आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देखिए ये देख रहे हैं, ये तुकाते। अब इसके बाद जो अगला होगा वो होगा यास। फिर हमारे साथी देश, हमारे भाई ने इसका नाम रखा है गुलाब। मतलब जो अगला चक्रवात आएगा, इतना शानदार नाम दिया, दुश्मन को भी जो है फूल वाला नाम देना, ये साधारण बात थोड़ी है। देखिए, ये नाम रखने की पूरी प्रक्रिया है। लेकिन अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग इस चेतावनी को 4 प्रकार में डिवाइड करके रखती है। एक चेतावनी का जरिया है कि इसको रेड में रखा कि रेड अलर्ट जारी करना, ऑरेंज अलर्ट जारी कर देना, येलो जारी कर देना और ग्रीन जारी कर देना। देखिए, जो रेड अलर्ट होता है, रेड अलर्ट में क्या होता है, जब एयर की स्पीड जो होती है 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है तो इसको रेड अलर्ट के उसमें मानक में रखा जाता है। वहीं अगर एयर की स्पीड 65 से 75 किलोमीटर के आसपास है तो इसको ऑरेंज में रखा जाता है। वहीं अगर बात करें हम येलो अलर्ट की, तो येलो अलर्ट का मतलब है कि 48 घंटे के अंदर उस क्षेत्र को यह बताया जाएगा कि उनको क्या करना है ना। उसके पहले ना बहुत ज्यादा खतरा नहीं रहता है। वहीं ग्रीन अलर्ट का मतलब कि खतरा नहीं है। तो ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है, इसको आप भारत के इस मानचित्र पर देख सकते हैं। देखिए, ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, वेस्टर्न बैंक का ये जो रीजन है, यानी अपने यहाँ जो वेस्ट में पश्चिमी घाट है, ये उसका रीजन है। ये देखिए, ये आपको कुछ ऑरेंज कलर में दिखेगा, यानी अलर्ट पे है, आप तैयार रहें, कभी भी समस्या आ सकती है। और वार्निंग मतलब जहां रेड टैग यूज किया जाता है, इसका मतलब है कि वहां एक्शन लेने की जरूरत है। बाकी ये जो ग्रीन है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। और ये जो रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पर 48 घंटे के भीतर स्थानीय जो राज्य सरकारें हैं या स्थानीय सरकारें उनको बताएंगी कि क्या करना है। देखिए, अब हम चक्रवातों की तीव्रता के आधार पर एक बार समझें तो देखिए, जो लो प्रेशर का जोन होता है वो कहीं ना कहीं हर जगह पर क्रिएट ही रहता है, क्योंकि जब जहां पर भी हवा गर्म होगी तो हवा ऊपर उड़ जाएगी, तो वहां पर कुछ हवाएं आएंगी और उनको फिल करने की कोशिश करेंगी। तो लो प्रेशर का जोन बना रहता है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब लो प्रेशर जोन में बहुत सारी हवाएं जो है तीव्रता से उसको कवर करने के लिए आ जाती हैं, है ना,
तो इससे क्या हो जाता है, एयर का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और इससे एयर की जो तीव्रता होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि चक्रवाती तूफान, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या सुपर साइक्लोन का रूप ले लेती है, जो कि आगे चलकर बहुत खतरनाक हो जाती है। देखिए, अब हम एक नजर डालते हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात क्या है? चक्रवात एक विनाशकारी और शक्तिशाली एक तूफान है ना। देखिए होता क्या है, ये जैसे आप पॉइंट देख रहे हैं, ये कोई गर्म क्षेत्र है। अब गर्म क्षेत्र होने के बाद क्या होगा कि यहां से हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, है ना। अब जैसे यहां से हवा ऊपर उठेगी तो ये वाला एरिया जो खाली हो जाएगा, यहां से हवाएं तेजी से कंपटीशन करके बहुत सारी हवाएं चारों तरफ से आने लगेंगी और फिर क्या करेंगी, इसको फिल करने की कोशिश करेंगी। ये जो हवाओं में कंपटीशन बढ़ता है, अब इससे क्या होता है कि जो जलवाष्प वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर भी ऊपर उठने लगता है। तो वाटर वेपर बहुत शक्तिशाली होता है। अब हवाओं की स्पीड और वाटर वेपर ये दोनों जब साथ में ऊपर उठने लगते हैं तो इससे क्या होता है, चक्रवात और गंभीर होने लगता है और इसी के साथ आगे बढ़ने लगता है। और ये जो समस्या आज हमारे सामने है, ऐसी समस्या नजर आती है। देखिए भारत में ये जो आप डेटा देख रहे हैं, ये डिजास्टर है, मतलब इस प्रकार के डिजास्टर आते हैं और इतने इतने लोग मरते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए सबसे ज्यादा लोग किससे घिरे हुए हैं? देखिए फ्लड और ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा, ठीक है। देखिए फ्लड से, ड्रॉट से देखिए पहले 30% का ये आंकड़ा है। 30% हमारे यहां ड्रॉट आता है डिजास्टर के रूप में और 14% आता है फ्लड। लेकिन ज्यादा मरने वालों की संख्या देखें तो किसमें है, 51% लोग मर जाते हैं किससे, बाढ़ से, और सूखे से मर जाते हैं 27.5% लोग। अब कहीं पर सूखा आना और कहीं पर बाढ़ आ जाना, ये दोस्तों कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ये उसका परिणाम माना जाता है। और हमारे लिए इसके लिए बहुत सारे प्रावधान भी है, बहुत सारे कॉप की मीटिंग्स होती है, लेकिन उन मीटिंग से कोई नतीजा निकल नहीं पाता है। जो देश के विभिन्न लीडर मिलते हैं वो जाते हैं, समोसा कोल्ड ड्रिंक खा पी के चले आते हैं और कोई विशेष प्रकार का फैसला नहीं ले पाते हैं। आवश्यक है कि समय रहते एक मजबूती से इन्वायरमेंट के फेवर में कोई फैसला लिया जाए, जिससे आने वाली समस्याओं से बचा जाए। तो दोस्तों, स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।